मेरे प्यारे बच्चों, मैं LK श्रीवास्तव, मेरे इस हिंदी मीडियम के चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम में फ़िज़िक्स को अच्छा से जानेंगे और ये आप जानने के लिए पूरा डिज़र्व भी करते हैं। इसका पूरा आपके पास अधिकार है कि फ़िज़िक्स की एक बेहतरीन जानकारी आपके पास हिंदी मीडियम में भी हो सकती है और आप उसको ले सकते हैं। अब जैसे देखो, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उनकी हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो सिर्फ एक मीडियम के कारण, माध्यम की एक गड़बड़ी के कारण वो अपना फ़िज़िक्स खराब कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। जब IIT में, मेडिकल में, UPSC के एग्ज़ामिनेशंस में और इंडिया में जो भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ामिनेशंस हैं, ओवरऑल सभी एग्ज़ामिनेशंस में जब आपके माध्यम हिंदी भी हैं तो फिर टेंशन किस बात की। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हिंदी मीडियम में अगर हम फिज़िक्स पढ़ते हैं और IIT कॉलेज में अगर जाते हैं तो वहाँ तो इंग्लिश मीडियम है। अरे बुड़बक, ऐसे कैसे कर सकते हो? सब लोग ऐसे कैसे सोच सकते हो? IIT को गाइड करने वाले जो AICTE बोर्ड है, वह बोर्ड अगर डिसाइड करती है कि हिंदी मीडियम के छात्र और छात्राओं को भी IIT कॉलेज में एडमिशन दिए जाएंगे, तो फिर वो सोच के आपके लिए रखे होंगे ना कि आप वहाँ जाइएगा तो आपके लिए क्या करेंगे कि आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। तो इंग्लिश बेहतर करने के लिए इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। 10 डेज़ 20 डेज़ में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है अगर इंग्लिश का अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, जो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब तुम इसके दूसरी तरफ सोच सकते हो कि अगर तुम्हारा फिजिक्स बेहतर नहीं हो, केमिस्ट्री बेहतर नहीं हो, मैथ बेहतर नहीं हो, तो तुम IIT कॉलेज में कैसे जाओगे? तो इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में पता चलता है बच्चे न घर के न घाट के। इसलिए आप हिंदी मीडियम में ही सही और मास में हिंदी मीडियम में बच्चे जो हैं, आपका अपना ही माध्यम सही, लेकिन आपको बेहतर नॉलेज फिजिक्स का चाहिए। फिजिक्स को हिंदी और इंग्लिश से क्या लेना देना बच्चे? फिजिक्स तो फिजिक्स है। आप उसकी गहराई को समझेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही। और जिस बच्चों का बेसिक्स अच्छा होता है उनका फिजिक्स बेहतर होता है। उसी बेसिक्स की कड़ी में मैंने आपको एक फिजिक्स का बेसिक डाला था अपने इस चैनल में, अनुप्रस्थ काट क्या है। आज मैं बताता हूँ रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष या आपेक्षिक घनत्व किसे बोलते हैं। इसको हम विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। देखो, नाम सुनकर कैसा लगता है? सापेक्ष घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व लगता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा कभी नहीं है। विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी और सापेक्ष घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, ये दोनों ही एक ही चीज़ है। तो मैं समझूं कि आप समझने के लिए तैयार हैं। अब इसको समझना है अगर, तो इसके लिए आपको थोड़ा अलग हटना होगा। वाटर, रोज़ रोज़ तुम लोग जल पीते हो, हर इंसान पानी पीता है ना, तो पानी का कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा। वाटर यानी जल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जितने भी पदार्थ हैं, ऑलमोस्ट करीब करीब सभी पदार्थ, आप जब ऊष्मा बढ़ाते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं उस पदार्थ का, तो उसमें फैलाव होता है। वाटर में थोड़ा सा विचित्र कैरेक्टर है और वह वाटर कुछ विचित्र व्यवहार भी दिखाता है। वह व्यवहार कैसे दिखाता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर का वाटर आप कुछ ले लीजिए और आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करिए। टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो उसका आयतन बढ़ने की जगह पर घटता जाता है। बाकी सब में क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा, ताप बढ़ाइएगा तो उसका आयतन बढ़ता है। और वाटर में क्या होता है, जल में, कि ताप बढ़ाइएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ताप जब बढ़ाइएगा तो उसका आयतन घटता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड जाइएगा, आयतन और कम हो जाएगा। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाइएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा। 3 से 4 पर जाइएगा तो सबसे कम हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब आप ताप बढ़ाइएगा तो फिर सामान्य पदार्थ की तरह वह जल भी अपना व्यवहार करने लगता है। उसका बिहेवियर एक नॉर्मल
मटेरियल की तरह हो जाता है। अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उस जल का भी आयतन अब बढ़ने लगता है। यानी जल का आयतन सबसे कम कहां होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन सबसे कम होना यानी एक आइडियल केस हो गया, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, कभी बदल नहीं सकता है। अब आप जानते हैं कि एक टर्म आता है डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग, और ये मास बाई द्रव्यमान बटा आयतन यानी मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान और बटा आयतन, इसके बराबर होता है ये। अब आप देखिए यहाँ, जिस समय आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। अब वाटर का देखो, सबसे कम आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो सबसे ज्यादा घनत्व वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। वाटर का डेंसिटी जल का घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व फिक्स होता है और वो 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। अब आप इसको एक जगह स्टोर कर लीजिए कि वाटर का डेंसिटी, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है और फिक्स होता है, यह बदला नहीं जा सकता है। अब इसी को रेफरेंस यानी निर्देश मान लिया जाता है। और आप अब अगला टर्म जो हमने आपको बताया है कि रिलेटिव डेंसिटी यानी सापेक्ष घनत्व, आप कैसे निकालिएगा? सापेक्ष घनत्व रो आर बराबर, अब आपके सामने एक प्रश्न होगा, सापेक्ष घनत्व निकालना है, किसका निकालना है? तो किसी पदार्थ का निकालना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, आप अगर मुझे टीचर मानते हैं तो मेरे रिस्पेक्ट में आप स्टूडेंट हैं, लेकिन अपने दोस्तों के रिस्पेक्ट में आप दोस्त हैं, अपने माता पिता के रिस्पेक्ट में आप बेटा या बेटी हैं। एक आप रिश्ते अलग, रेफरेंस इसी को बोलते हैं। अगर लोग बदल देते हैं तो आपका संबंध भी बदल जाता है। कितना अच्छा चीज है, यानी एक आपका अनेक नाम है। ठीक वैसे ही जब तक आप रेफरेंस नहीं लीजिएगा तब तक आप कौन है पता ही नहीं चलेगा। आप किसी शादी में जाते हैं तो आपसे कोई पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? अगर पूछा तुम्हारा नाम तो अगला क्वेश्चन जरूर होता है पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है। फटाफट तुमको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें पेरेंट्स का नाम का होना जरूरी है। बात वही होती है यहाँ पर भी कि रिलेटिव डेंसिटी अगर हमको जानना है, सापेक्ष घनत्व जानना है, तो एक रेफरेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पर रेफरेंस अगर हम फिक्स रेफरेंस ले लें कि जल का घनत्व, तो आप अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना है मान लो लकड़ी का सापेक्ष घनत्व, तो आप बोलिएगा लकड़ी का डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ वुड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लकड़ी का घनत्व और बटा जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर ये लकड़ी का सापेक्ष घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व। आपको लोहा का विशिष्ट गुरुत्व निकालना है, तो क्या करिएगा, लोहा का यानी घनत्व लोहा का, आयरन का, और बटा घनत्व वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये निकल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी लोहा का, आयरन का। इस तरह से जिसका भी आपको सापेक्ष घनत्व निकालना है, आप उसके घनत्व में वाटर के घनत्व से, जल के घनत्व से भाग दे देंगे तो वैल्यू आपका निकल जाएगा।